उबलते हुए पानी में पूरियों को डाल करके देखिए, कमाल की रेसिपी आपकी भी बनकर तैयार हो जाएगी। आप भी वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, और मेरी मेहनत और रेसिपी को देखते हुए मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आटा। तो जैसे नॉर्मल रोटी का हम डो तैयार करते हैं ना, सेम वैसा ही हमें डो तैयार करके लेना है, या फिर गूंथे हुए आटा से भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर रोटी बनाने के बाद आपके पास भी इस तरह से गुथा हुआ आटा बच गया हो तो उससे भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी बनते हैं। बच्चों को भी ये रेसिपी खासकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे से लोई तोड़ लेने हैं। तो पूरी के साइज़ का ही हमें यहाँ पे बॉल्स बना करके तैयार कर लेना है। तो जितना आपको बनाना होगा उतने बॉल्स बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 6 बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 पूरी बनाकर तैयार करने वाली हूँ। गैस पे हमें एक पैन को रख देना है गर्म होने के लिए। उसमें 3 ग्लास में पानी डाल ली हूँ। पानी को हमें बॉईल करना है हाई फ्लेम पे। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक और उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे, इसे उबलने देते हैं। इतने में हमें नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है। तो एक लोई लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके हमें पूरी जैसा इसे बेलना है, पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम हमें बेल कर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाइएगा और बस इसे बेल लीजिएगा, और एक्स्ट्रा आटा जो है ना उसे आप हाथ से झाड़ लीजिएगा। चलिए इस तरह से मैं सारी पूरियों को पहले बना करके रेडी कर ले रही हूँ। इसकी थिकनेस एक बार देख लीजिए। देखिए, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और दुनिया के किस कोने से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं 6 पूरी बना करके तैयार कर ली हूँ। देखिए, चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब हमें देर नहीं करना है, फटाफट से इस काम को कर लेना है। तो चलिए पानी को देख लेते हैं, पानी हमारा गर्म हुआ है या नहीं। देखिए, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। पानी अच्छे से उबलता हुआ रहे तभी हमें एक एक करके पूरियों को डालना है। पर ध्यान दीजिएगा, जिस साइज का बर्तन लीजिएगा उतनी ही पूरियों का इस्तेमाल कीजिएगा जितना बर्तन में स्पेस हो। तो मैं यहाँ पे 3 पूरियों को डाली हूँ। सारे पूरियों को नहीं डालना है, गैस के फ्लेम को हाई ही रखना है, और हल्का सा स्पैचुला की हेल्प से हमें इसे प्रेस देना है, और इसे 3 मिनट के लिए बस कुक करना है। देखिए, जैसे ही ऊपर ये फ्लॉट करने लगे ना, बस समझ जाइएगा कि ये स्टीम हो चुका है, मतलब बॉईल हो चुका है। आप इसे चाहे तो स्टीमर में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर इस तरह से गर्म पानी में उबालना नहीं चाहते हैं तो स्टीमर ले लें, और स्टीमर में ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, या किसी भी कढ़ाई में पानी डालकर छन्नी के ऊपर में भी इसे डालकर स्टीम कर सकते हैं। अब एक एक पूरियों को हमें निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से छन्नी के ऊपर में ही निकालेंगे, और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने रखना है। तो चलिए मैं इसे हल्का हल्का सा प्रेस देके और फिर इसे निकाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे मुझसे एक गलती भी हो गई है, तो वो मैं आपको आगे बताती जा रही हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, और मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, पूरियों के साइज़ का ही हमें इसे रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बेलिएगा। मतलब रोटी के साइज़ का आप बेल दीजिएगा तो उसमें दिक्कत आ जाएगी कि किनारे से वो क्रैक्स हो जाएगा, सही से वो निकल भी नहीं पाते हैं और टूटने लगते हैं। मेरे साथ क्या हो गया वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। पहले तो मैं इसे रख दे रही हूँ एक प्लेट में, ठंडा होने के लिए फैला कर रखना है। एक पे एक मत रखिएगा, नहीं तो ये चिपक भी सकते हैं। तो इस तरह से मैं प्लेट के ऊपर में 3 पूरियों को डाल दी हूँ, और इसे पंखे के नीचे रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। अब देखिए, जो दूसरे बैच का मैंने डाला ना, तो देखिए ये जो है ना बहुत ज़्यादा जब ओवर कुक हो जाता है ना तो भी ये टूट जाते हैं, या फिर आप इस स्पैचुला की हेल्प से बहुत ज़्यादा इसे हिला दीजिएगा ना, मिक्स कर दीजिएगा तो भी टूट जाते हैं। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम हुआ। अगर रोटी के साइज़ का बड़ा रहेगा तो वो साइड से टूटने भी लगते हैं। तो इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। बस छोटे-छोटे से पूरी के साइज़ का बेलिएगा, और एक-एक पूरियों को निकालने के बाद इसे अच्छे से फैलाकर रख देना है पंखे के नीचे। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सब्जियों को हमें चॉप करना है, जैसे कि मैं कैप्सिकम, ऑनियन और ग्रीन चिली ले ली हूँ। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च को वॉश कर ली हूँ। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे तो गाजर ले ले, बीन्स ले ले, या फिर गोभी हो तो आप गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह
से वॉश करने के बाद हमें इसे फाइन चॉप कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले कैप्सिकम को चॉप कर ले रही हूँ, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑनियन को भी चॉप कर लेना है। एक बार फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे कहने पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए बच्चों को ये रेसिपी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि हर दूसरे दिन डिमांड हो जाएगी कि भाई मम्मा यही बनाओ, यही रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में कि आप भी सोचेंगे कि चलो भाई ये हेल्दी रेसिपी है तो बच्चों को क्यों ना बना के दी जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी सब्जियों को चॉप करने के बाद मैं साइड में रख दी हूँ। एक पूरी लेंगे, उसके ऊपर में हमें ऑयल ग्रीस कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लीजिएगा और दोनों साइड से अलट पलट कर हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। देखिए अब हमें इसे पतली पतली स्ट्रिप में कट कर लेना है। देखिए मैं पिज़्ज़ा कटर से इसे कट कर रही हूँ। जितना पतला आप कट कर सकते हैं उतना पतला कट कर लीजिएगा। आप चाहे तो नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं या फिर सीजर से भी कट कर सकते हैं, पर पतली पतली स्ट्रिप हमें इसे कट करनी है कुछ इस तरह से। देखिए एक एक पूरी लेंगे और इसे हमें पतली पतली स्ट्रिप में कट कर लेना है। अब आपको समझ तो आ ही गया होगा फ्रेंड्स कि आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ। पहले मैं इसे कट कर ली, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऑयल लगाने से ये होता है ना कि ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स कि मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ तो प्लीज़ जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे गैस पे एक पैन को मैं रख ली हूँ गर्म होने के लिए। इसमें हमें डाल लेना है 1 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हमें मिर्च डालना है और 5-7 लहसुन को मैं फाइन चॉप करके ले ली हूँ। तो लहसुन भी इसी स्टेज पे डाल देंगे और इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इसी के साथ ही चॉप किए हुए ऑनियन डाल देंगे, फिर हमें कैप्सिकम डाल देना है और फिर से इसे कर लेना है मिक्स। तो चलिए मैं इसे हल्का सा सॉटे कर रही हूँ। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, ओवर कुक मत कीजिएगा। इसी स्टेज पे 1 चम्मच हमें विनेगर डाल लेना है। इसी के साथ ही 1 से 2 चम्मच हमें केचप डालना है। तो मैं टोमेटो केचप ले ली हूँ। अगर आपके बच्चों को तीखा पसंद हो तो आप यहाँ पे शेजवान सॉस या ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल की हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ये डाल देने हैं आटा के नूडल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं हेल्दी आटा का नूडल्स बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बाहर का नूडल्स ना देकर इस तरह से आप बचे हुए आटा से भी इस नूडल्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा। लाइट हैंड से इसे मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, फटाफट से ये नूडल्स बन करके तैयार हो जाएंगे। कभी भी आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी अगर नूडल्स दे रहे हो तो इस तरह से गेहूं के आटे से ही नूडल्स बना करके दीजिएगा। खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, उतनी ही ज़्यादा ये हेल्दी और टेस्टी भी बनते हैं। आपको भी कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि बच्चों को कैसे दे, क्या दे। बस इस तरह से हेल्दी नूडल्स बना करके आप उनके लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। शाम की छोटी मोटी भूख हो उसमें भी दे सकते हैं। बच्चों के साथ साथ ये रेसिपी बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं तो जब भी मेरी बेटी को खाना होता है तो मैं इसी तरह से उसे घर में ही नूडल्स बना करके देती हूँ। बाहर का तो मैं कभी उसे ला कर नहीं देती। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स और कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।